है। जो आसान तरीन तरीका है उस सिचुएशन में आप अपने पैनिक अटैक को मैनेज करने के लिए वो ये कर सकते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू करें। डीप ब्रीदिंग ये है कि गहरे लंबे सांस लें। पैनिक अटैक में होता ये है कि शैलो ब्रीदिंग होती है। शैलो ब्रीदिंग फौरी तौर से सांस आना जाना और वो प्रॉपर तरीके से फेफड़ों तक पहुंचता नहीं है। जब फेफड़ों तक प्रॉपर पहुंचता नहीं है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, तो एकदम से लोगों को ऐसा फील होता है जैसे कोई ख़तरे की सिचुएशन आ गई है। इसलिए गहरे लंबे सांस लें, यानी एक सांस लें, उसे 3-4 सेकंड तक रोके रखें और कोशिश करें जब आप सांस ले रहे हैं तो आपके जो लोअर लंग्स हैं पेट तक वो बाहर की तरफ आए, यानी पूरी हवा फेफड़ों के अंदर जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 1-2-3-4 सेकंड के वक्फे के बाद उसको बाहर निकालें। और ये अमल आप बार बार रिपीट करें। जब आप ऐसा रिपीट करेंगे तो आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। जब ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी तो आपकी बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। अगला मरहला आता है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्न और प्रूवन टेक्निक है जो पैनिक अटैक को उसी वक्त पे रोक देती है या रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, मदद करती है। वो ये है कि आपने 5 to 1 तक काउंटिंग करनी है बैकवर्ड। अब सिर्फ बैकवर्ड काउंटिंग से ठीक नहीं होगा, करना आपने उसमें ये है, जैसे आप अपने माइंड में फिगर लेकर आते हैं 5 का 5 आपने इर्द गिर्द अपनी ऐसी चीज़ों को देखना है जो उस वक्त आपके थॉट को डिस्ट्रैक्ट करें। यानी मेरे सामने इस वक्त कैमरा है, लाइट्स हैं, मैं माइक देख सकता हूँ और 1-2 चीज़ें ऐसी और आपने अपने इर्द गिर्द देखनी, यानी 5 चीज़ों की आपने गिनती करनी है। उसके बाद जब आप 5 चीज़ें देख चुके हों तो अब आपने आना है 4 के ऊपर। 4 आपने ऐसी चीज़ों या आवाज़ें सुननी है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की हों। जैसे मॉर्निंग का टाइम है, इस वक्त मैं बाहर परिंदों की आवाज़ सुन सकता हूँ, मैं बिनबनाहट की आवाज़ सुन सकता हूँ, या अभी जो बारिश हुई है उसके बाद का जो मौसम हवाएं हैं मैं उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ। और इस तरह से आपने कोई 4 आवाज़ें अपनी सुननी है जो आपके माहौल के इंस्टेंट हों, इर्द गिर्द हों बिल्कुल भी। हाँ, ये आवाज़ें शायद आपको इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ऑडियो सेटिंग की वजह से ये चीज़ें आपको सुनाई नहीं दे रही। उसके बाद आ जाना है आपने 3 के फिगर पे। 3 चीज़ें आपने अपने इर्द गिर्द उनको टच करके देखना है। जैसे मैं वॉच को टच करके देख रहा हूँ, जैसे मैं माइक को टच करके देख रहा हूँ, जैसे मैं ये मेरे सामने टेबल है इसको टच करके देख रहा हूँ। इस तरह आपने मुख्तलिफ 3 चीज़ों को टच करना है। जब आप टच कर लें 3 चीज़ों को, उनकी सेंसिटिविटी को देखें, वो हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, उनके टेक्सचर को देखें। जब आप उनको देख चुके हों तो अब आना है आपने 2 चीज़ों की तरह। 2 चीज़ें ऐसी जिनको आप उस सिचुएशन में स्मेल कर सकते हैं। जैसे जो बॉडी स्प्रे लगाया मैं उसको स्मेल कर सकता हूँ, जो एक कमरे की फ्रेगरेंस है मैं इसको स्मेल कर सकता हूँ, इर्द गिर्द और जो चीज़ें हैं मैं उनको भी स्मेल कर सकता हूँ। फिर एक चीज़ ऐसी, 1 के फिगर पे आपने आ जाना है। एक चीज़ आपने ऐसी देखनी है जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर उस सिचुएशन में कोई चीज़ टेस्ट करने की नहीं भी है तो आप उस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं जो आपने रिसेंटली खाई थी या मॉर्निंग में खाई थी, जो आपको बहुत अच्छी लगी थी, उसका टेस्ट कैसा था। अब आपने 4, 5, 3, 2, 1 ये सारा करने में तकरीबन आपके कोई 5 मिनट निकल जाएंगे। जब 5 मिनट निकल जाएंगे तो आपका माइंड वो जो बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक और एंग्जाइटी वाले थॉट्स की तरफ जा रहा था तो वो एकदम से रुक कर आपको इन अ सिचुएशन ले आएगा, हियर एंड नाउ पे ले आएगा, यानी जिस वक्त जिस लम्हे में आप मौजूद हैं वहाँ पे ले आएगा। पैनिक अटैक वो होता है या पैनिक अटैक की सिचुएशन में ऐसे होता है कि हमारा माइंड हमें उस सिचुएशन में ले जाता है जहाँ पर स्ट्रेस होता है। जब हम मौजूदा सूरत हाल में आ जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बेहतर होती हैं तो हम अपने आप को पुरसकून कर लेते हैं। अगर हमारी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप पैनिक अटैक के बारे में वीडियोस देख सकते हैं जिस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको अपने पैनिक अटैक और एंग्जाइटी या किसी भी किस्म के मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स में मैनेज करने में मुश्किल आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप रब्ता करके अपने सेशंस फिक्स करवा सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।